नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के ऊपर। पिछले कुछ वीडियोस में अलग अलग इश्यूज़ पे हमने बात की है आपसे। छोटे छोटे से मुद्दे हम उठा रहे हैं आपके सामने और चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आपको 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के लिए तैयार करना है अपने आप को। आज हम चर्चा करेंगे आपसे रोल ऑफ करेंट अफेयर्स या समसामयिक घटनाओं की भूमिका के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सालों के प्रश्न पत्रों की एनालिसिस की होगी प्रीलिम्स की, तो पाया होगा कि चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो और चाहे यूपीपीसीएस का, करेंट अफेयर्स या समसामयिक घटनाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसी स्थितियां देखी गई हैं कि 100 में से 60 से 65 क्वेश्चन तक करेंट अफेयर्स से पूछ लिए गए हैं। हमेशा ऐसा नहीं, वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा की थी कि ट्रेंड हमेशा एक जैसे हो यूपीएससी में, ऐसा नहीं होता। हम पहले से अनुमान लगा के नहीं चल सकते कि 60 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अगर मान लें कि पिछले साल आए थे तो इस बार भी आएंगे। हो सकता है कि इस बार 10 ही आए। हाँ, लेकिन अगर पिछले साल 60 आए थे तो हमें पर्याप्त तैयारी जरूर करनी है करंट अफेयर्स की। और पिछले 5 साल 10 साल के क्वेश्चंस की हम एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, वो चाहे प्रीलिम्स हो और चाहे मेंस। अभी चूंकि बात हम प्रीलिम्स की कर रहे हैं तो उसी नज़रिए से देखें कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। फ्रेंड्स, पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स की तैयारी करनी होती है आपको जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं। प्री टू प्री और मेंस टू मेंस, ये 1 साल का करंट अफेयर्स जितना बेहतर तरीके से आपका तैयार है, आपको यूपीएससी के जीएस में उतनी मदद होती है। या कहा जाए कि जीएस में आप उतना बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं अगर 1 साल के करंट अफेयर्स की आपने बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कर ली है तो। पिछले साल को प्रीलिम्स वही आप देख रहे हैं कि मई लास्ट वीक, जून फर्स्ट वीक में हो रहे हैं पिछले कुछ साल से। इस बार भी 31 मई को प्री था संभावित, पिछले साल 2 जून को हुआ, इस बार 31 मई को संभावित था। कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड होके अब 4 अक्टूबर है। पिछले साल 2 जून को प्रीलिम्स हुआ तो हम मान के चलते हैं कि यूपीएससी ने 15 मई तक के जो भी घटनाएं थी, करेंट इश्यूज थे, वो पूछ लिए। 30 अप्रैल तक के मान लें, 15 मई के मान लें कि भाई 15 दिन, 1 महीने पहले पेपर तैयार करवाएगा यूपीएससी अपना, तो उस लिहाज से 30 अप्रैल या थोड़ा और आगे बढ़ें तो 15 मई तक के करंट अफेयर्स यूपीएससी ने पूछ लिए पिछले साल। तो अब हमसे अपेक्षा की जाती है कि 16 मई से लेके, और इस बार 31 मई को प्रीलिम्स था मैंने कहा, तो 16 मई 2019 से शुरू करें हम और 15 मई 2020 तक के करंट अफेयर्स की तैयारी होनी चाहिए हमें। अब चूंकि 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है और ये 3-4 महीने का समय बढ़ गया, तो अब हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम 16 मई 2019 से और अभी 15 सितंबर, आज कल तक जो भी, हम तब तक के करंट अफेयर्स के प्रति बहुत बेहतर ढंग से अवेयर रहें। तो 1 साल की जगह थोड़ा सा बेहतर 3-4 महीना एक्स्ट्रा, चाहें तो उधर हम 16 मई की जगह थोड़ा सा बढ़ा दें, जून जुलाई, उसके बाद हम करंट अफेयर्स देखें।
15 सितंबर इधर, तो पिछले साल के हम 15 सितंबर से 1 सितंबर से देख लें, भाई इतना कर सकते हैं। लेकिन इस एक साल के करंट अफेयर्स की बहुत बेहतर ढंग से जानकारी होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि चूंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अब तो लास्ट मोमेंट में हम लोग हैं, धीरे धीरे एक एक दिन रोज कम हो रहा है, या आपके रिवीजन का समय चल रहा है, और मैं रिवीजन के लिहाज से ही बात कर रहा हूं कि इस चीज को भूल ना जाएं, बस इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। हनुमान जी वाली स्थिति आपकी कि भाई आप में वो ताकत है, बस ताकत अभी विस्मृत हो गई है, तो उसे दोबारा मैं स्मृति में आपको याद दिला दूं कि भाई आप में है ये ताकत। साल भर से आप तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की सीरियसली, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मैगजीन्स नहीं पढ़ी होंगी, आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े होंगे, आपने इंडिया ईयर बुक या मनोरमा ईयर बुक या और कोई दूसरी ईयर बुक नहीं पढ़ी होगी। हाँ, बस इस समय मेरा उद्देश्य है कि जो आपने पढ़ा है उसको अब रिवाइज करना है। तो रिवीजन में 3 दिन का समय, 4 दिन का समय इस बात के लिए जरूर आपको निकालना है कि साल भर के करंट अफेयर्स को एक सही तरीके से रिवाइज करके जाना है। कई सारे प्रश्न आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए मिलते हैं। जितना बेहतर ढंग से आप ये काम करके जाएंगे, उतनी बेहतर स्थिति में पाएंगे अपने आप को प्रीलिम्स में। मैं बात कर रहा था कि जीएस में 7 खंड हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, उसके अलावा मिसलेनियस और करंट अफेयर्स ही या आईआर। तो एक तो पूरा खंड ही है करंट अफेयर्स, उसमें बेसिकली हम आईआर को कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। तो अपने आप में एक सेपरेट खंड भी है ये। लेकिन जो बाकी सेक्शन आप देखेंगे, बस हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए, हिस्ट्री तो है ही भूतकाल की चीजें, ट्रेडिशनल जो स्टडी हम करते हैं। तो हिस्ट्री में बस करंट अफेयर नहीं है, हालांकि हिस्ट्री में भी ना हो करंट अफेयर, ऐसा नहीं है। नए नए पुरातात्विक साक्ष्य मिलते रहते हैं, खुदाई होती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्था है, पुरातात्विक सर्वेक्षण, वो करती रहती है, नए साक्ष्य मिलते हैं। किसी नए ऐतिहासिक स्थल को हम पुरातात्विक महत्व के स्थल की सूची में शामिल करते हैं, किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहता है। तो हिस्ट्री में भी जीरो करंट अफेयर्स हो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से एक ऐसा सेक्शन है कि हम मान लें कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा करंट नहीं है, वो ट्रेडिशनल चीज़ें ही हमें पढ़नी होती हैं। लेकिन जीएस के बाकी खंड देखें आप, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इनमें जितना महत्व ट्रेडिशनल नॉलेज का है, उतना या उससे कहीं ज़्यादा महत्व करंट अफेयर्स का होता है। पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ट्रेडिशनल सारी नॉलेज आपको है, संविधान में क्या लिखा है, कृषि क्या है, उद्योग क्या है, जो बेसिक नॉलेज जीडीपी, जीएनपी क्या है। लेकिन इस एक साल की अगर आपको करंट इशूज, करंट डेवलपमेंट नहीं पता, तो खुद आप सोच के देखें कि प्रीलिम्स में आप कितने प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर बात को उल्टा करूं कि एक साल के करंट अफेयर्स बहुत बेहतर ढंग से पता है आपको, एक साल में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, उसी तरह से इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट हुए, साइंस में क्या नई चीज़ें आई हैं, ज्योग्राफी के डेवलपमेंट क्या हैं, तो कितनी बेहतर पोजीशन में आप होंगे। तो आप सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स तैयार आपने किया है, मैं मान के चल रहा हूं, रिवाइज कर लीजिए।
एक एक दिन में दो दो सेक्शन भी आप लेंगे, एक दिन में एक सेक्शन भी लेंगे, एक दिन करंट पॉलिटी पूरा साल भर का, एक दिन करंट इकोनॉमी, एक दिन करंट ज्योग्राफी, तो हो जाएगा आपका काम। एक दिन में आईआर और प्लस। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है कि खेल से जुड़े हुए करंट, साहित्य से जुड़े हुए करंट, कल्चर से जुड़े हुए, तो ये सारी चीज़ें हैं इंक्लूड। हिस्ट्री का ही पार्ट है कल्चर, लेकिन अलग से भी मैं बता रहा हूं कि छूट ना जाए आपसे। आईआर से जुड़े हुए करंट, तो ये सब चीज़ें भी। एक साल में जो महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार हैं, खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं, एक साल में जो महत्वपूर्ण किताबें छपी हैं, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की जो पुरस्कार दिए गए हैं, फिल्म पुरस्कार हैं, संस्कृति का ही पार्ट है अलग से, तो फिल्म पुरस्कार हैं, साहित्य से जुड़े पुरस्कार हैं, खेल पुरस्कार हैं, किताबें कौन सी आई हैं, कौन से प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, तो प्रमुख व्यक्ति, तो इस तरह की चीज़ें सब आपको तैयार होना चाहिए करंट अफेयर्स। एक दो एग्जाम्पल दूं आपको। अभी मैं बीपीएससी 64वीं बीपीएससी के मॉक इंटरव्यू पिछले काफ़ी दिनों से ले रहा हूं। कम से कम 800-900 लोगों के मैंने मॉक इंटरव्यू लिए पिछले 1-2 महीने में। किसी के एक, किसी के दो मॉक, तीसरे अब अभी होंगे तो आगे तो। और उस बीच में मैंने देखा भाई प्रीलिम्स का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें तो 1 महीने पहले की जानकारी चाहिए आपको, क्योंकि हमने कहा कितना भी लेटेस्ट पेपर बनाएगा यूपीएससी तो 15 दिन 1 महीने पहले पेपर बना के तैयार कर लेगा, या यूपीपीसीएस। इंटरव्यू में तो जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस दिन तक का करंट सुबह का पूछ लेंगे कि भाई बताइए आज के न्यूज़पेपर की प्रमुख न्यूज़ क्या है। मॉक इंटरव्यू में स्पेशली मैं करंट अफेयर्स पूछता था, हॉबी पूछता था, गवर्नेंस पूछता था, पॉलिटी पूछता था। और मैंने देखा और दंग रह गया देख के। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि बताइए हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, और शायद आप में भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे होंगे कि अभी गलत जवाब दे देंगे। राज्य तो लगभग लोगों ने बता दिए सही कि भाई 28 राज्य हैं। पता है कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया, तो 29 राज्य हुआ करते थे काफ़ी समय से हमारे देश में। तेलंगाना बना 2014 में, तो अट्ठाईस राज्य हैं। चलिए ठीक है भाई 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ज़्यादातर लोगों ने कहा कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत कम लोग मॉक में जिनसे हमने ये प्रश्न पूछा, जिनसे नहीं पूछा खैर उनका तो अब हम नहीं बता सकते, लेकिन जिनसे प्रश्न पूछा बहुत कम लोग जो सही जवाब दे पाए। भाई सीधा सीधा कैलकुलेशन उन्होंने कर लिया कि 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हट गया तो 28 राज्य बचे। और ये पता है कि जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले 7 थे केंद्र शासित प्रदेश, 2 ये नए बन गए तो 9 हो गए। तुरंत उन्होंने जवाब दिया कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब उन्हें ये नहीं पता कि इसी बीच में एक डेवलपमेंट हो गया कुछ समय पहले कि सरकार ने दादरा नगर हवेली और दमन दीप को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। अब वो जानकारी है पिछले साल 5 अगस्त वाली, जम्मू कश्मीर वाली, लेकिन उसके बाद का डेवलपमेंट चूंकि अब छोटा सा डेवलपमेंट था, वो नहीं ध्यान गया या ध्यान नहीं दिया, तो उसकी जानकारी नहीं है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीप का आपस में मिला दिया गया है, 2 को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो फाइनली 9 नहीं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 हो गए थे लेकिन फिर 8 रह गए हैं,
क्योंकि फिर 2 को मिला के 1 कर दिया गया। तो देखिए इस तरह की अब करंट अफेयर्स आपको नहीं पता, खूब आपने संविधान में लिखी बातें पढ़ी हैं, बेयर एक्ट, पॉलिटी, लेकिन जो ये करंट इशूज़ की जानकारी नहीं है। पूछा गया बताइए 370 हटाने को, 35 हटाने को सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर चुनौती दी गई है? संवैधानिक इशू क्या है, ज़्यादातर लोग नहीं बता पाए कि किस संवैधानिक आधार पर चुनौती दी गई है 370 और 35 को हटाने को सुप्रीम कोर्ट में। संवैधानिक आधार, हम राजनीतिक आधार नहीं, संवैधानिक इशू क्या है चुनौती के? सेम प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में इस बार कि संवैधानिक आधार क्या क्या है चुनौती के, कूट वाला प्रश्न। 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, केवल इतना पूछा गया उस कानून का नाम क्या है, एग्जैक्ट नाम बताइए, नहीं बता पाए लोग। कितने साल की सजा या और क्या प्रावधान, नहीं पता। ज्योग्राफी में जीआई टैग क्या होता है, नहीं पता लोगों को। कुछ लोगों ने बता दिया अच्छा जीआई टैग ये है। रिसेंटली किसको मिला है जीआई टैग, नहीं पता। किससे छीना गया है जीआई टैग, नहीं पता। किस राज्य में जीआई टैग बासमती चावल को लेकर अभी मध्य प्रदेश में पंजाब हरियाणा ने विवाद कर दिया कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल को भी जीआई टैग दे रही है सरकार, तो विवाद हो गया, पंजाब हरियाणा को आपत्ति हो गई। तो कहने का मतलब कि ज्योग्राफी के करंट इशूज हैं। अखबार में पढ़ रहे कि ला निना का इस बार ज़्यादा प्रभाव है, ज़्यादा पूरे सितंबर में बारिश होनी है, ठंड जल्दी पड़नी है, ज़्यादा देर तक रहनी है, तो क्या है ला निना अल नीनो। तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि भाई पॉलिटी के करंट इशूज़ क्या हैं साल भर के, ज्योग्राफी के करंट इशूज़ क्या हैं साल भर के, उसी तरह से इकॉनमी के, साइंस के, आईआर और प्लस इन जनरल चीज़ें। तो उसमें हमने कहा खेल है, साहित्य है, संस्कृति है, कला है, जो सेक्शन है इस तरह के, इन सब के करंट इशूज़ को, साल भर के इशूज़ को, अभी समय है हमारे पास 15-20 दिन लगभग है अभी समय। आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय ज़रूर निकालें, करंट इशूज़ को रिवाइज कर जाएं, पूरे साल भर के टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज करंट इशूज़ देख लें। जो भी मैगज़ीन आप पढ़ते रहे हैं साल भर से, साल भर की केवल वो मैगज़ीन ही उठा लेंगे और एक बार पलट जाएंगे 3 दिन में बैठ के, सारी चीज़ें आपको तेज़ी से रिकॉल होती जाएंगी। और जब फिर वहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्ज़ाम हॉल में, आप सही जवाब कर देंगे। तो इसलिए करंट अफेयर्स इग्नोर नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। बहुत अच्छे से आपको ये सेक्शन तैयार करके जाना है। अगर आपको प्रीलिम्स में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है और प्रीलिम्स पास करना है तो करंट अफेयर्स को नज़रअंदाज नहीं करना है। आज का वीडियो कैसा लगा बताएं, आप लोग अपने फीडबैक दें, अपने कमेंट लिखें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अगर YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले महत्वपूर्ण इशू के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।